Good morning, students. Today is 12th of November, and we were doing class 9th, our chapter number 13th revision. We were doing the revision of chapter number 13. We have discussed up to sphere and hemisphere. हमने इन दोनों के surface area हमने study कर लिए थे. We have done some questions earlier. ठीक है बेटा, in today's class we are going to start from volume of sphere. कहाँ से डिस्कस करेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर से. ठीक है, अब हम स्फेयर के वॉल्यूम की बात करते हैं. द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. आई होप सबको पता है ये फॉर्मूला. 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर. आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर. दिस इज स्फेयर एंड दिस इज द रेडियस आर. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर सबको पता होना चाहिए दैट दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. नाउ इफ आई वुड टेक हेमीस्फेयर, if I would take hemisphere, volume of hemisphere. हेमीस्फेयर मीन्स स्फेयर का हाफ. इसका हाफ मैं करूँगी 4/3 पाई आर क्यूब का. अगर मैं हाफ करती हूँ तो आई वुड गेट 2/3 पाई आर क्यूब, यानी द फॉर्मूला वुड बी 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि दिस इज योर हेमीस्फेयर एंड दिस इज योर रेडियस. तो इट इज़ द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. ठीक है, ये दो फॉर्मूले सबको क्लियर हुए? ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टू फॉर्मूलाज. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस. ठीक है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ many lead balls each of radius 1 centimeter can be made from a sphere of radius 8 centimeter. बेटा ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, हाउ मैनी लेड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम द स्फेयर ऑफ 8 सेंटीमीटर. आपके पास एक बड़ा सा स्फेयर 8 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है. इसमें से आपको छोटे छोटे लेड बॉल्स बनाने हैं. तो बताइए इसमें से कितने लेड बॉल्स आपके बन सकते हैं? आप क्या करेंगे, बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे और छोटे वाले एक स्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे. दोनों को आप डिवाइड कर देंगे. यू वुड गेट योर रिजल्ट. देखिए मैं करके दिखाती हूँ. वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 मल्टीप्लाई व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई? 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब. ठीक है, यही होगा. ठीक है, यही होगा. मैं इसको मान लेती हूँ, यहीं तक मैं इसको छोड़ देती हूँ. नाउ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फेयर. मैं छोटे वाले स्फेयर की बात करती हूँ. क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई व्हाट इज आर? व्हाट इज द स्मॉल आर? व्हाट इज द कैपिटल आर? है 1 का क्यूब. तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, अब डिवाइड करूंगी. देखो, आई हैव टू फाइंड number of lead balls. I have to find number of lead balls, that is number of spheres. कितने स्फेयर्स बनेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फेयर इक्वल्स क्या आएगा? 4/3 पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 8 का क्यूब. 4/3 पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1 का क्यूब. कैंसिल. आपका आंसर क्या आ गया? 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 1. यही आया आपका. देखिए यही आया ना. अब देखिए बेटा, 1 मल्टीप्लाई 1 इज ऑलवेज 1. 8 मल्टीप्लाई 8 क्या होएगा? 8 8 जा 64. 64 8 जा क्या आएगा आपका? 64 8 जा 4 8 जा 2 3 48 512. सो योर आंसर वुड बी 512 लेड बॉल्स. यानी कि कितनी लेड बॉल्स बनेंगी आपकी? 512 लेड बॉल्स आपकी बनेंगी. ठीक है, दिस इज़ योर आंसर. समझ में आ गया सबको? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं. ठीक है, आपको आने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ए diameter of
sphere is 6 centimeter, it is melted and drawn into a wire of diameter 2 millimeter. Find the length of wire. Find the length of wire. समझ में आया आपको? एक स्फेयर है, उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, उसको मेल्ट किया गया है और एक वायर में उसको कन्वर्ट किया गया है. उस वायर का डायमीटर है 2 मिलीमीटर. यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर. अब एक बात बताइए मेरे को, जो वायर होती है, वायर की शेप क्या होती है? व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ वायर? सिलेंड्रिकल होती है ना वायर. तो चलो क्या करेंगे, अब देखिए स्फेयर है, कोई भी, मैंने आपको एक चीज़ आपको पिछली क्लास में बताई थी कि जब हम कोई भी चीज़ मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, मोल्ड करते हैं, तो ऐसे केसेस में हमेशा जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा सेम रहते हैं. तो आई कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वायर विच इज़ मेड. ठीक है, तो आई कैन राइट कि डायमीटर ऑफ स्फेयर, डायमीटर ऑफ स्फेयर है बेटा हमारा 6 सेंटीमीटर. तो आई कैन राइट इट एज द रेडियस कितना होगा इसका, 3 सेंटीमीटर होगा. तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब. पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू चलो नहीं रखते हैं, पाई को एज इट इज़ रहने दो. पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है, 3 3 3 9 27. ठीक है, ये मेरा वॉल्यूम आ गया स्फेयर का. समझ आया? अब देखो वायर की बात हो रही है. वायर के केस में आपको डायमीटर दिया हुआ है. डायमीटर कितना दिया हुआ है बेटा आपको, 2 मिलीमीटर. इसको मैं सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करूँगी, इसको डिवाइड कर दूँगी मैं 10 से, क्या मिल जाएगा मुझे, 0.2 सेंटीमीटर. तो इसका रेडियस क्या होगा बेटा, रेडियस होगा इसका हाफ, तो दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर. नाउ आई हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वायर. पाई आर स्क्वायर एच. वट इज़ पाई, नहीं पता हमें. पाई हमें नहीं रखना है, एज इट इज़ रखना है, क्योंकि बाद में बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन में आसान रहेगा, इस वजह से मैं पाई सॉल्व नहीं कर रही हूँ. ठीक है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच कितना है, एच हमें निकालना है. वी हैव टू फाइंड एच. ठीक है, वी हैव टू फाइंड एच. अब क्या करेंगे, हमें पता है कि वॉल्यूम हमेशा सेम होगा. आई वॉन्ट टू से कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर हमेशा होगा. व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 27 इक्वल्स पाई मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच. ठीक है, आई हैव टू फाइंड दिस एच. पाई से पाई कैंसिल. अब देखिए एच की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4/3 मल्टीप्लाई 27 ऊपर है ही, इस 0.1 को मैं नीचे ले आऊँगी, 0.1 का होल स्क्वायर, कैंसिल 9 हो गया ये. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है, 4 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 0.1 का होल स्क्वायर. देखो एच की वैल्यू हमने निकाली है 4 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 0.1 का होल स्क्वायर. इसको खोल देते हैं. ये देखो 1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि बेटा ये 1/10 है, 2 बार है स्क्वायरिंग है, तो हमने 2 बार इसको लिख दिया. तो एच की वैल्यू आपकी आ गई 3600 सेंटीमीटर, और यू कैन से 36 मीटर. ठीक है, ये आपका आंसर है. समझ में आ गया सबको? समझ में आया क्या किया है हमने कुछ नहीं किया है. हमने सिर्फ इनके पहले वॉल्यूम निकाले हैं, दोनों के वॉल्यूम को हमने इक्वल रख दिया. इक्वल रखा है तो कैंसिल हो गई टर्म्स कुछ, और कुछ टर्म्स कैंसिल होने के बाद हमने एच की वैल्यू निकाल दी. दैट्स इट. समझ में आ गया सबको? ईजी था ना. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका. देखो बेटा, योर क्वेश्चन इज ए बॉय हैज़ ए स्फेरिकल स्वीट. एक बॉय है, उसके पास स्फेरिकल स्वीट है. स्फेरिकल मतलब स्फेयर शेप का एक स्वीट है, मिठाई है, जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर. और एक गर्ल है, अ गर्ल हैज़ 8 स्फेरिकल स्वीट्स. एक लड़की है, उसके पास 8 हैं ऐसे मिठाई, ऐसे स्वीट्स, 8 पीसेज हैं उसके पास, और हर एक का रेडियस जो है वो है 2 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द रेशियो
of, you have to find the ratio of volume of the sweets the boy has to the sweets the girls have। ठीक है, आपको देखो बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉय है, उसके पास स्वीट है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, फिर लड़की है उसके पास 8 स्वीट्स हैं लेकिन हर एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है। आपको दोनों के वॉल्यूम का आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम बॉय की बात करते हैं। ठीक है, बॉय की बात करते हैं। उसके पास जो स्वीट का रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर, तो मैं वॉल्यूम निकालूंगी। वॉल्यूम ऑफ स्वीट क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 4 का क्यूब। आई विल नॉट सॉल्व इट क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है, मैं पाई को कैंसिल कर दूंगी, मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर देखो गर्ल की बात करते हैं। गर्ल के पास जो स्वीट है उनका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, है ना। गर्ल के पास जो स्वीट है उसका रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे क्या फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखो बेटा ये एक का है 1 स्वीट, 1 स्वीट का है, मुझे 8 स्वीट्स का निकालना है। 1 स्वीट्स 8 स्वीट्स, मैं क्या करूँगी, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। क्या नाम है, जयश्री मैम। ठीक है, मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये क्या आ गए, दोनों के वॉल्यूम आ गए। फिर क्या निकालेंगे, रेशियो। इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2। तो रेशियो V1/V2 इक्वल्स 4/3 पाई 4 का क्यूब अपॉन में 4/3 पाई 8 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब। 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आपका है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यही आया। इनको मैंने क्या कर दिया, सबको कैंसिल कर दिया, 2 2 2 कर दिया। ये देखो ये क्या होएगा, 2 1 जा 4 2 1, क्या आंसर आ गया, 1/1, यानी कि दोनों के पास बराबर स्वीट है। यानी कि उस लड़के के पास जो स्वीट है, एक स्वीट है ना, वो लड़की के 8 स्वीट्स के बराबर है। इसका मतलब ये है। समझ में आया है सबको ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया सबको ये कि दोनों का रेशियो कैसे निकला है, दोनों का रेशियो 1/1 निकला, यानी बराबर है। यानी कि जो लड़के के पास जो स्वीट्स हैं, जो बॉय के पास स्वीट हैं, वो क्या हैं, इक्वल हैं। बॉय के पास जो स्वीट है, एक स्वीट है, वो गर्ल के 8 स्वीट 8 मिठाइयों के बराबर है। समझ में आया, क्लियर हो गया सबको? चलिए शाबाश। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ, सॉरी थर्ड तो हमने अभी किया, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए हॉलो माने जो शेल टाइप होता है, खाली होता है बीच में से, होलो स्फेयर ऑफ इंटरनल डायमीटर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ डायमीटर्स आपको दिए हुए हैं। कितने हैं, मेरी राइटिंग ऐसी आ रही है बेटा, मैं साथ साथ इसलिए आपको बोल रही हूँ, 13 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वी हैव टू यूज़ पाई एज 3.14। देखो बेटा क्या है, आपको क्या निकालना है, मेटल का वॉल्यूम निकालना है टू कंस्ट्रक्ट अ होलो स्फेयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। आपको एक स्फेयर बनाना है, एक हॉलो स्फेयर बनाना है आपको एक, ठीक है, हॉलो स्फेयर बनाना है रिंग टाइप। उसमें क्या है, आपको मेटल का बताना है कि कितना मेटल इस्तेमाल होगा और उसका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों रेडियस आपको, दोनों डायमीटर आपको दिए हुए हैं। तो इंटरनल रेडियस क्या होगा, इंटरनल रेडियस क्या होगा, 10 का हाफ दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा, 12 का हाफ दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, आप क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल के वॉल्यूम में से छोटे वाले सर्कल का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, यू वुड गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस शेल। और इसी का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू 4/3 पाई
आर क्यूब माइनस, मैं इसको ले लूँ कैपिटल आर और इसको ले लूँ स्मॉल आर, माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब देखो मैं इसमें से 4/3 पाई बाहर निकाल रही हूँ, अंदर बच जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई व्हाट इज कैपिटल आर, 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, ब्रैकेट बंद। 4/3 मल्टीप्लाई, they have said that we have to use pi as 3.14 है ना, they have said this। उसके बाद आगे देखो क्या होगा। अच्छा अच्छा, इन्होंने यहाँ पे 13, सॉरी ये 12 है बेटे, ये 12 है, डायमीटर जो है वो, तो 12 नहीं, इसको 13 ही मान लेते हैं, 13 है, ठीक है, ये 13 और ये 6.5 हो जाएगा, ठीक है 6. हाँ जी, देखिए 6.5 का हम क्यूब करेंगे, 6.5 का हम क्यूब करेंगे, हमको मिलेगा 274.62, आप लोग फाइंड कर सकते हैं। 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। आप बच्चे सबको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 626.4 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है? बहुत इजी था ना बेटा। ये क्वेश्चंस जो है देखने में आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, बट मेंसुरेशन का एक बहुत ही आसान तरीका ये है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई है, तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मेंसुरेशन से इजी चैप्टर कोई नहीं हो सकता, अगर आपको फॉर्मूलेस और आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ रही हैं तो। यही दो कंडीशन है, अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आपको मेंसुरेशन में 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, देखिए बेटा, अ कोन, अ हेमिस्फेयर एंड ए सिलेंडर। तीन है आपके पास, एक कोन है, एक हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर है। तीनों जो हैं स्टैंड्स ऑन इक्वल बेस, वो इक्वल बेस के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, एंड हैव सेम हाइट, और उनकी हाइट क्या है, सेम है। अ कोन, हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर, तीनों जो हैं वो दे लाई ऑन द सेम बेस, जिनका बेस बराबर है, इक्वल है, एंड दे हैव सेम हाइट, ठीक है। वी हैव टू शो दैट, ये शो का क्वेश्चन है, वी हैव टू शो दैट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स आर 1:2:3, हमें ये शो करना है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलिए बहुत अच्छे। अब देखते हैं, हम सबसे पहले कोन को देखते हैं, ठीक है, कोन को देखते हैं। अब कोन जो है उसका सेम बेस है, सेम बेस है, सेम हाइट है, यानी कि रेडियस आर है। हम मान लेते हैं सब के लिए बेटा रेडियस आर है और हाइट क्या है, हाइट एच है, तीनों के लिए, ठीक है। हेमिस्फेयर में तो हाइट है ही नहीं, ठीक है, यही आर है, ये एच है तीनों के लिए। तो मैं बता रही हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर हमारा रेडियस, एच हमारी हाइट, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो बेटे, हम अब करते हैं हेमिस्फेयर की बात। वी आर टॉकिंग अबाउट हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब 2/3 पाई आर क्यूब है तो 2/3 पाई आर क्यूब, इसको मान लेते हैं एज इट इज़ इक्वेशन नंबर 2, इसको एज इट इज़ मान लो इक्वेशन नंबर 2, हमने कुछ एडिट नहीं करना है इसमें। फिर आता है सिलेंडर, फिर आता है सिलेंडर, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। तो क्या करते हैं अब हम तीनों का रेशियो ले लेते हैं, वी आर टेकिंग द रेशियोज, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, तीनों का रेशियो ले रहे हैं। देखो किस तरह से, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, ये हैं हमारे तीनों, ठीक है। हमने क्या किया, सॉरी, पाई से पाई कैंसिल, पाई 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 तीनों के कैंसिल। अब देखो क्या बच गया, 1/3 आर स्क्वायर एच रेशियो 2/3, सॉरी आर क्यूब रेशियो आर स्क्वायर एच, यही बच गया हमारा। अब देखो आर तो तीनों में आ रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आर स्क्वायर कैंसिल कर रही हूँ, 3 है इसमें से मैंने 2 कर दिए, आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, h/3 रेशियो, और क्या बच गया, और क्या बच गया यहाँ पे,
यहाँ बच गया हमारा 2/3 आर रेशियो, यहाँ क्या बच गया भाई, एच बच गया, ये बच गया आपका, ठीक है, ये बच गया। अब क्या करते हैं, पहले इन दोनों का रेशियो लेंगे, इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो ज़रा। हाँ जी बेटा देखो, अब हमें ये पता है कि ये दोनों सेम बेस पे हैं और सेम हाइट है, तो हमें ये पता है कि आर जो है वो एच के इक्वल है, तो मैं आर एच अगर इक्वल है तो तीनों कैंसिल कर सकती हूँ। अब देखियो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, अब यहाँ देखो 1/3 बच गया, यहाँ 2/3 और यहाँ 1। मैं क्या कर रही हूँ, तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3 आई वुड गेट हेयर 1, हेयर आई वुड गेट 3 एंड हेयर आई वुड गेट 3। 1:2:3, यही तो हमें शो करना था कि वॉल्यूम ऑफ 1 रेशो वॉल्यूम ऑफ 2 रेशो वॉल्यूम ऑफ 3 जो है वो 1:2:3 के ही इक्वल होगा, यही हमें शो करना था। दिस आई हैव टू शो ओनली। हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, इन्होंने हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि दे आर स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस एंड सेम हाइट। इट मीन्स दैट द बेस एंड द हाइट आर इक्वल, दैट इज द रेडियस आर इक्वल्स टू द हाइट। जो रेडियस है वो हाइट के इक्वल है। सो आई एम जस्ट कैंसलिंग आउट द रेडियस एंड हाइट, मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखिए हमें मिल गया था 1/3, 2/3 एंड 1। मैंने क्या किया, तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 1 मिलेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 मिलेगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 3 मिलेगा। तो आई वुड गेट द रेशियो 1:2:3। दिस आई हैव टू प्रूव ओनली एंड हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको बहुत अच्छे से। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, ये 5th क्वेश्चन था बेटा आपका। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यस बेटा, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करो। अ हेमीस्फेरिकल टैंक, एक टैंक है हेमीस्फेरिकल शेप का, विच इज़ फुल ऑफ water, is emptied by a pipe, at a rate of 3 4/7 liters per second. How much time will it take to empty half the tank if it is 3 meter in diameter? ये है बेटा, देखिए एक टैंक है विच इज़ ऑफ शेप हेमिस्फेरिकल शेप का एक टैंक है जो पानी से भरा हुआ है। उसको एम्प्टी किया गया है बाय यूजिंग अ पाइप एट द रेट ऑफ 3 4/7 लीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना पानी पाइप के द्वारा खाली किया जा रहा है इस टैंक से। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। हमें ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा उस टैंक को आधा खाली करने में, अगर उसका डायमीटर, टैंक का डायमीटर हमें 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया सबको, क्वेश्चन समझ आ गया। देखो कैसे करेंगे, हमें पता है बेटा कि डायमीटर ऑफ टैंक हमें दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ टैंक हमें 3 मीटर दिया हुआ है, तो मैं रेडियस फाइंड कर सकती हूँ, क्या होगा, 3/2 मीटर होगा रेडियस। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं ये निकालूंगी कि वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिस 2/3 πr³। तो आई वुड राइट 2/3 मल्टीप्लाई, देखो बेटा क्या करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू क्या है 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, यू वुड गेट 99/14 मीटर क्यूब। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 99/14 मीटर क्यूब। इसको आप क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, तो 99/14 मीटर क्यूब जो होगा वो 99,000/14 लीटर के बराबर होगा। लीटर्स में कन्वर्ट हो गया कन्वर्ट। अब देखो इसने कहा है कि इन्होंने आधा टैंक खाली किया है, तो हाफ द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड कितना पानी खाली करना है, कितना पानी खाली करना है, आधा, 1/2 सॉरी मल्टीप्लाई 99/1000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 99,000 डिवाइडेड बाय में 28 लीटर्स, यानी कि आपको इतना पानी खाली करना है। ठीक है, टैंक में से। अब आप इन्होंने रेट दिया हुआ है, रेट
at which it is emptied, rate at which it is emptied is 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। यही है, इसको सॉल्व करो। इसको इम्प्रॉपर में चेंज करो। 7 3 जा 21, 21 + 4 25/7 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका रेट है। नाउ आप क्या करेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड आपको करना है कैलकुलेट। तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यू वुड मल्टीप्लाई 99,000, ठीक है, अपॉन में 28, अपॉन में 28 डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 25/7। 99,000 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई 7/25, इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। यू वुड गेट 990 सेकेंड्स। क्या मिल गया आपको, 990 सेकेंड मिल गया। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको आगे आप फर्दर मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ ओनली अप टू यू, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको आगे कन्वर्ट करना चाहते हैं या इसको यहीं तक छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आज हमने क्या क्या किया है। आज हमने क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई किए हैं, अलग अलग टाइप के। ठीक है, हमने सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन किया लेड बॉल वाला। लेड बॉल हमने निकाली, नंबर ऑफ लेड बॉल्स, दोनों का वॉल्यूम सेम करके। देन वी हैव फाइंड आउट द डायमीटर, वी हैव फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वायर। एक स्फीयर था जिसको वायर के अंदर रिकास्ट किया गया था, है ना, जिसको रिकास्ट किया गया था वायर के अंदर। हमने क्या किया, दोनों की वॉल्यूम को सेम किया और हाइट फाइंड आउट की। देन वी हैव डन दिस बॉय वाला क्वेश्चन, स्वीट्स वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। हमने दोनों की वॉल्यूम की रेशियो निकाली जो कि इक्वल आई थी। देन वी हैव कैलकुलेटेड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, हमने ये किया जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ मेटल फाइंड किया कि मेटल का वॉल्यूम क्या था, हमने ये कर लिया। देन वी हैव प्रूव्ड दैट द वॉल्यूम रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर इज 1:2:3, अगर इनके बेसिस और हाइट दोनों क्या है, सेम है, ये भी हमने प्रूव कर दिया है। देन वी हैव डन, ये हमने अभी प्रूव किया। देन वी हैव डन दिस क्वेश्चन एज एक टैंक है जिसको एम्प्टी किया गया है पाइप से इस रेट पे। हमने क्या किया, पहले हमने टैंक का वॉल्यूम निकाला, फिर हमने वाटर का वॉल्यूम निकाला जो कि खाली किया गया है, उसका हाफ, क्योंकि हाफ बोला गया है। फिर हम रेट पता किया कि किस रेट पर खाली हो रहा है, फिर हमने टाइम निकाला। ठीक है, टाइम को आप सेकंड में छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको रेट सेकंड में दिया हुआ है, नहीं तो आप इसको आगे फर्दर मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बेटा। आप क्या करेंगे, यू हैव टू रिवाइज। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप अपने चैप्टर्स रिवाइज करते रहिए। ये आप चैप्टर अपनी एनसीईआरटी में से थरली रिवाइज कीजिए। मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी भी रिवाइज करते रहिए। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।